हेलो दोस्तों, SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जो अपकमिंग बिहार दौरा वैकेंसी जून में आने वाली है, उसके रिगार्डिंग हम इडुटेरिया का वॉल्यूम 1 से 1 से लेकर 3 तक करा चुके हैं और आज चौथा सेट हम देखने वाले हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा और डिस्कशन वाइज हम सभी सेट में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप डिस्कशन वाली वीडियो, मेरा भी चाहे किसी का भी वीडियो देखे तो डिस्कशन वाला देखिएगा, क्योंकि उससे अगर प्रश्न जो क्वेश्चन दिया इससे नहीं आंसर सॉरी वहाँ क्वेश्चन प्रश्न आएगा तो आपका डिस्कशन से जरूर वहाँ प्रश्न लड़ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और जो जिनका 14 मई 2023 को बिहार एक्साइज कांस्टेबल का होने वाला है वो लोग भी देखिए, उन लोग को भी बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर भी है और जितना भी बेसिक क्वेश्चन है आपका उसमें देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि पहला कि हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो यह मुख्य रूप से अपना भारत विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है नीति आयोग के नए CEO किसे बनाया गया है? तो नीति आयोग के नए CEO BVR सुब्रमण्यन को बनाया गया है। BVR सुब्रमण्यन को बनाया गया है। सुमन बेरी अध्यक्ष वर्तमान में है नीति आयोग का। नेक्स्ट प्रश्न है तर्कस 4th युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो तर्कस 4 जो चेन्नई में आपका चेन्नई में आयोजित हुई है। चेन्नई मद्रास में इसका आयोजन किया गया था। ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने किया है? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट जो प्राइवेट सेक्टर से है, निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो विक्रम 5 को लॉन्च किया है। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर तो विनेश NR बने हैं 80वें ग्रैंड मास्टर। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो मुख्य से 25 को चुना गया है अर्जुन पुरस्कार 2022 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश D पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये मुख्य रूप से आपका अध्यात्मवाद है। पाँचवें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभंकर क्या है? ये आपका शुभंकर है आपका आशा। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए, इसका लेखक कौन है? इसका कैलाश सत्यार्थी लेखक है। ये बचपन बचाओ आंदोलन भी चलाए थे इन्होंने भारत में, इसलिए इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो नए संसद भवन का डिज़ाइन HCP प्रोजेक्ट की कंपनी था, उन्होंने तैयार किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक रखा गया है ऑप्टिकल फाइबर। सियोल शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? सियोल शांति पुरस्कार तो टीम वर्नर ली को दिया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ निर्माण किया गया है? तो श्रीनगर में निर्माण किया गया है। रानीखेत उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड जुआरी ब्रिज जो हाल ही में दिनों में चर्चा रहा, जुआरी ब्रिज कहाँ है? तो जुआरी गोवा आपका गोवा में हो जाएगा। जुआरी ब्रिज किस IIT ने व्हाइटनर Q5 इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो ये आपको मुख्य रूप से IIT मद्रास जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोनियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? किसके साथ? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किया है। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो आपको पता हो कि नागालैंड में अभी राज्यपाल जगदीश धनखड़ हैं, उन्होंने वहाँ हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन किया है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में आयोजित होता है। द्रौपदी मुर्मू द्वितीय महिला आपका राष्ट्रपति हैं। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो सुखोई 30 भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और मिराज 2000 भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो इस प्रकार से इसमें आंसर A और B दोनों हो जाएगा, D नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
इस आगे प्रश्न है मलेशिया ओपन 2023, मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो ये मुख्य रूप से विक्टर एक्सल्सन ने जीता है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हरा कर जीता? तो उप विजेता पूछा है, तो उप विजेता दक्षिण अफ्रीका और विजेता ऑस्ट्रेलिया है महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का। बाईस नंबर प्रश्न है आपका कि मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? मिस अर्थ 2022 तो ये आपका दक्षिण कोरिया का है मिन सू चोई। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है? तो इन्फ्लुएंजा से संबंधित है, इन्फ्लुएंजा का वायरस है। ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया है? तो मुख्य 3 फिल्म को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा है, किस देश से संबंधित है? तो इंडोनेशिया से संबंधित है माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया। बाब अल मंदेब जल संधि किसको जोड़ता है? तो बाब अल मंदेब जल संधि आपको हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो नवीनतम आपका हिमाद्री श्रेणी हो जाएगा, और अगर सबसे प्राचीन पूछे कि सबसे प्राचीन कौन है तो अरावली सबसे प्राचीन हो जाएगी। तो सबसे नवीनतम आपका हिमाद्री है, और सबसे अगर प्राचीन पूछे तो अरावली है सबसे पुराना। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोरन एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो मोरन एवं पूर्णा ताप्ती नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे आप प्रश्न याद रखिएगा, यह बिहार दौर का मेंस में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2213 में 46 में पूछा गया है कि कौन से 2 नदी हैं जो ईश्वरी का निर्माण करती है? तो यहाँ एक नर्मदा हो जाएगा और दूसरा ताप्ती हो जाएगा। ये दोनों है जो और अरब सागर में गिरने वाली नदी है इस, और ये ईश्वरी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका निम्नलिखित है कौन सा कोर का उदाहरण है? कोर इंडस्ट्रियल का तो इसमें कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम सभी हो जाएगा। बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो बोडो जनजाति आपको गारो पहाड़ी में निवास करती है। जो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो कुचिकल आपको यहाँ पे है, आपको कर्नाटक के सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में कुचिकल सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बराही नदी पर है कुचिकल। बराही नदी पे भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो भारत का बैरम द्वीप है, जिसको ज्वालामुखी उद्गार से इसका उद्भव हुआ है, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। एक नारकोंडम भी है जो सुसुप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो ये आपका एक्साइज इंस्पेक्टर 127 पोस्ट के लिए हुआ था, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो सारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको लास्ट तक देखिएगा और कमेंट भी स्कोर कीजिएगा कि कितना आपने 100 में से कितना अटैम्प्ट किया और कितना सही कितना गलत हुआ। चूँकि आप स्कोर सेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ऊर्जा पॉजिटिव हो जाता है, और कोई और देखते हैं तो वो भी स्कोर सेंड करेंगे। इस प्रकार से पता लगे कि हाँ कितने सही कर रहे हैं और कितने लोग हैं जो इस रेस में, कम से कम इसमें आपको 65 सही होता है तो बहुत अच्छा आपकी तैयारी है। निम्न में से कौन सा वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं जो प्रत्येक सदन के समक्ष रखते हैं। राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 में मिलती है, पद की चर्चा 53 में इनको मिलती है। राष्ट्रपति के बारे में कार्य एवं शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष ये तय करते हैं कि धन विधेयक है, जो धन विधेयक को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए कितने दिन के अंदर? तो राष्ट्रीय आपदा 352 अनुच्छेद में वर्णित है, और ये 1 माह के अंदर रखा जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन नियत करता है? तो भारतीय संविधान नियत करता है। अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें
तो इसका अनुच्छेद 263 में चर्चा मिलती है। और संसद की बात करें तो 79 में मिलती है। वित्त आयोग की चर्चा 280 में मिलती है, अनुच्छेद 280 में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया व एकत्रित किया जाता था, केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? तो अनुच्छेद 270 के द्वारा किया जाता है। केंद्र और राज्यों के से संबंधित सरकारी आयोग अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो 1987 में प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति पर परीक्षण करती है? तो इसमें मुख्य रूप से आ जाएगा उत्प्रेषण और प्रतिषेध। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि आपको ऊपरी न्यायालय जो नीचे न्यायालय को बोलता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलेगा कि जो आपके यहाँ लंबित मामला है उसको ऊपर भेज दीजिए। और प्रतिषेध का मतलब है कि ऊपरी न्यायालय नीचे न्यायालय को बोलता है कि जो आप जो अपना कार्य कर रहे हो अधिकार क्षेत्र में रहकर करें, अन्यथा अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं करें, तो प्रतिषेध हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो ये मुख्य रूप से हाई कोर्ट में नियुक्ति की जाती है कार्यकारी। और फिर यहाँ हो जाएगा आपको कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति तो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? नवीकरणीय कौन नहीं है जिसको रिन्यूअल नहीं किया जा सकता है? तो पवन ऊर्जा को किया जा सकता है, बायोमास किया जा सकता है, सूर्य के कोयला को नहीं किया जा सकता है। कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 21 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत आपका 2014 में हुई। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसी नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडल में किसकी सघनता से वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग होगा? तो इस CO2 की मात्रा अगर वृद्धि हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो आपको ग्लोबल वार्मिंग और अधिक हो जाएगा। अगर वायुमंडल में बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो CO2 की मात्रा 0.03% है। ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 21% है। नाइट्रोजन 78% है। और हाइड्रोजन आपका 0.01% है। तो ये सब याद रखिएगा। आपको कॉम्प्लिकेटेड अगर टफ बनाना हो क्वेश्चन तो ये सब क्वेश्चन डाल देगा कि हाइड्रोजन कितना है, CO2 कितना है वायुमंडल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्ले कोट और हार्ड कोट शब्द किस खेल से संबंधित है? आपको ये मुख्य रूप से लॉन टेनिस से संबंधित है। भारत में शेयर बाजारों के मुख्य नियंत्रण कार्य कौन करता है? तो सेबी करता है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और इसको अगर पूरा नाम फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका होता है नाम। नेक्स्ट प्रश्न है CBFC का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म हो जाएगा इसका, मुख्य रूप से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा ये पूछा गया है 2213 PT में पूछा गया प्रश्न कि पूरा का फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें मॉडल बनाने का वकालत किसने की थी? तो APJ अब्दुल कलाम ने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इसको पूरा करने का मॉडल अपनाया था। इसको गरीबी उन्मूलन हेतु गरीबी खत्म करने के लिए इस मॉडल को लाया गया था। तो अगर फिर से कहीं पर अगर पूरा का फुल फॉर्म पूछा जाए कि PURA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पूरा का फुल फॉर्म आपका होता है प्रोविजन ऑफ द अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव टू द रूरल एरियाज। इस पर लिख नहीं पा रहे हैं चूँकि नहीं लिखा पाएगा, तो आप लोग फिर से सुन लीजिए। प्रोविजनली ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव टू रूरल एरियाज। आइए आगे देखते हैं। देश उसकी राजधानी है और गलत विकल्प चुनाव कौन गलत दिया गया है?
तो वेनेजुएला के तो काराकस होता है, ठीक है। रोमानिया बुखारेस्ट। बारबाडोसा को ब्रिज टाउन होता है। गैबोन गलत है यहाँ पे, तो आपका सही आंसर गैबोन हो जाएगा। और गैबोन की राजधानी की बात करें तो गैबोन का सही लिब्रेविले होता है। लिब्रेविले होता है इसकी राजधानी, गैबोन की राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में मोतुआ महोत्सव मनाया जाता है? तो मोतुआ और हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक समय किया गया था? तो ये राजेंद्र प्रथम के समय में किया गया था। राजराज प्रथम था जिन्होंने राजराजेश्वर का मंदिर बनाया था, या तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये राजराज प्रथम था जो। नेक्स्ट प्रश्न कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पत्थरों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? तो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस समय था? तो ये आपका कृष्ण प्रथम था। कृष्ण प्रथम था जिन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। निम्न कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो वैदिक साहित्य में जो वैदिक काल में लिखा गया वो मुख्य रूप से आपका था वेद था, उपनिषद था, अर्णव था, पुराण नहीं था। वैदिक साहित्य पुराण नहीं है। महाभिभाष सूत्र की रचना किसने किया था? तो महाभिभाष सूत्र की रचना आपका वसुमित्र किया है। महाभिभाष सूत्र की रचना वसुमित्र किया है। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं से मुकाबला किया था? तो ये कर्ण द्वितीय था। कर्ण द्वितीय बघेल वंश का था यह, और गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। अलाउद्दीन खिलजी से मेंस में भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को अच्छे से पढ़ लिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगर पूरी दिल्ली सल्तनत की बात करें तो वहाँ से 3-4 क्वेश्चन आता है। तो दिल्ली सल्तनत को हम डिटेल पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी तो हम आधुनिक चला रहे हैं, इसके बाद हम मध्यकालीन चलाएंगे। दिल्ली के प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहते थे? तो पेंशन विभाग को दीवान इश्तिहाक कहते थे। पेंशन विभाग को दीवान इश्तिहाक कहते थे, जो FST फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको स्थापना किया गया था। दीवान मुस्तखराज आपको दीवान मुस्तखराज आपका था वित्त विभाग से संबंधित। तो दीवान मुस्तखराज वित्त विभाग से, दीवान बंदकान दास विभाग से संबंधित था, और दीवान अर्सैन विभाग से था। बहमनी समाज का संस्थापक कौन था? तो बहमनी समाज का संस्थापक आपको किया गया था 1347 ईस्वी में हसन गंगू के द्वारा। 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन के द्वारा, या हसन गंगू भी कहते हैं इसको। और इससे पहले विजयनगर साम्राज्य हरिहर बुक्का ने किया था 1336 में। हरिहर बुक्का नामक 2 भाई था जो विजयनगर साम्राज्य से किया था। और आपको पता हो कि तालीकोट्टा का युद्ध या राष्ट्रीय तंत्र 1565 में जो हुआ था, इसमें मुख्य रूप से बहमनी की तरफ से 5 साम्राज्य था, और इधर से सिर्फ विजयनगर था, और विजयनगर यहाँ पे हार हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसको कालक्रम से सजाइए। तो पहले इसमें रामानुज हो जाएंगे, रामानुजाचार्य हो जाएंगे, रामानंद हो जाएंगे, फिर गुरु नानक हो जाएंगे, चैतन्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो जहांगीर के समय में मुख्य रूप से मंसूर जानवरों का चित्र एवं फूलों का चित्र बनाता निपुण था, ठीक है। अबुल हसन का एक छवि चित्रकार था, ठीक है। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। तो इसमें हो जाएगा, तीनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा से संबंधित है, और इन्होंने भी आपका जो ये राजा राम मोहन राय थे उनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को प्रतिषेध कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे फंसाएगा आपको। पूछा कि मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था या कहाँ हुआ था?
तो अगर आप नहीं ढंग से पढ़े रहेंगे तो मार देंगे 1906 में हुआ था, जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में हुई थी। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा आपका, या आपको 1907 आंसर हो जाएगा। प्रथम मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था, कराची में 1907 में किया गया था। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ ये भी प्रश्न फंसाने वाला है एग्जाम में। यहाँ डायरेक्ट पूछा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है, किसने लिखा, तो नहीं ढंग से पढ़ेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग भगत सिंह याद रखते हैं। तो भगत सिंह जब असेंबली में बम फेंक रहे थे उस टाइम इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। और अगर इसे लिखने की बात करें, देखिए यहाँ लिखने की बात कर रहा है कि किसने लिखा है, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपको हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया है, आंसर सी हो जाएगा। अगर बोलने की बात है तो भगत सिंह ने बोला था। यहाँ अशफाकुल्ला खां है जो प्रथम मुस्लिम हैं जो रिकॉर्डेड हैं, जो भारतीय आज़ादी के लिए इन्होंने फांसी के तख्ते पर गए थे या फांसी दे दी गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब किया गया था, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में किया गया था, 1936 में लखनऊ में किया गया था। और इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को बनाया गया था, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को बनाया गया था। और आपका अगर महासचिव पूछे तो एजी रंगा को बनाया गया था, जो एनजी रंगा थे, एनजी रंगा थे, ये आंध्र प्रदेश के थे। एनजी रंगा को महासचिव और स्वामी सहजानंद को अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, तो निम्नलिखित में किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, क्या आपको मदन मोहन मालवीय नहीं किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है, तो एक गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का इकाई है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा में हमेशा एक समान रहता है, तो आपका हमेशा एक समान रहता है किसका, किस जोड़े का, तो इसमें आप देखिए कि बल वेग नहीं, बल और त्वरण का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आपको पता हो कि द्रव्यमान जो होता है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होता है। चाहे आप चांद पे कोई सामान ले तो द्रव्यमान उतना ही रहेगा, सिर्फ वजन में कमी हो जाएगी, और उसको पृथ्वी पर लाएंगे तो द्रव्यमान वही रहेगा, वजन बढ़ोतरी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है, तो कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। तो इसमें एक प्रश्न है, सॉरी ऑप्शन नंबर है कि पहला कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में लंबा दिशा में स्थानांतरित होता है तो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट ऑप्शन है कि जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होता है तो इसमें भी नहीं किया नकारात्मक। जब कोई वस्तु बल की दिशा के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है तो इसमें निगेटिव आएगा, यहाँ नकारात्मक बल आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गति का पहला समीकरण निम्न से किसके बीच संबंध को दर्शाता है, तो गति का प्रथम नियम वेग और समय के बीच का संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक है, यानी कि ऊष्मा का कुचालक है। तो आपको यहाँ पे जो है एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जहाँ है तो उसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे जो शीशा है और पारा है ये ऊष्मा का कुचालक होता है। जो लेड होता है और पारा तो ऊष्मा का सुचालक होता है, सॉरी कुचालक होता है, कुचालक को दर्शाता है। 25 डिग्री पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में क्या कथन सही है, तो 25 डिग्री पर पूछ रहा है। तो इसमें जल समुद्र में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है, सही है। हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड नहीं, 346 मीटर नहीं होता है, आपको 343 लमसम आप मान के चलिए कि 343 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, तो ये गलत है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि रेत और चीनी का मिश्रण क्या कहलाएगा, तो दो तरह के हैं तो विजातीय हो जाएंगे, दो तरह के हैं तो। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं कितने होते हैं अणु, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बी नंबर आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है
देखिए इस सब एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट आएगा तो गलत होने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और 2 बार देखिएगा ज़रूर। और अगर नहीं देखना चाहते हैं वीडियो तो आप लोग भी बुक ले लीजिए, मार्केट से ड्यूटेरिया का आ गया है, और एक सेट लगाइएगा, उसमें भी आप देख लीजिए कितना स्कोर आता है आपका। और जिनके पास नहीं है उनके लिए तो ज़रूरी है कि वीडियो उनको हम प्रोवाइड डेली कर रहे हैं, और 15 सेट को पूरा फाइनल कर देंगे। बिले और बिलाय के समांग मिश्रण क्या कहलाएगा? तो ये मुख्य रूप से विलयन कहलाता है। किसी परमाणु की कक्षा में समायोजित किए जाने वाले जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र से दर्शाया जाता है? तो अधिकतम संख्या 2n² होता है, 2n², इसको कह सकते हैं 2n²। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो प्रोटियम में ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है और इसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, इसमें 0 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के वेग के अनुपाती होता है? तो वायल के नियमानुसार गैस का आयतन दाब के वेग के अनुपाती होता है तापमान पर। कॉपर सल्फेट जलीय विलयन के संबंध कौन सा कथन सही है? तो मुख्य से नीले लिटमस को लाल कर देता है, यही सही है। आपका अगला प्रश्न है 80 नंबर, कि रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया? तो सबसे पहले उन्होंने प्लेटिनम को अवलोकन किया। निम्नलिखित में कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है तो सैक्रोमाइसेस है जो डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसेस है जो डबल रोटी का प्रयोग किया जाता है, और यह मुख्य रूप से कवक से प्राप्त किया जाता है। कवक की बात करें तो कवक आपको 446 से पूछा कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और इसमें जो भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लाइकोजन कहते हैं जो कवक की कोशिका, जो कवक की आपको कवक में जो भोजन संचित है उसे ग्लाइकोजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होते हैं? तो ये मुख्य रूप से रोसेला से प्राप्त होता है, रोसेला से। निम्नलिखित कौन से उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? किस उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा पैरेकाइनाइमा का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है। इनमें कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है? तो आपको पता हो कंगारू है जो अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो ये आप याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा होता है वही जो शेर को कहते हैं जंगल का राजा, तो सबसे बड़ा होता है, तो शेर का ही छोटी आंत सबसे छोटा होता है। निम्नलिखित में किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है? तो सैनिकों से आप जो सैनिकों को जानते हैं कि सुरक्षा के लिए सैनिकों को जाना जाता है, तो वैसे ही WBC जो होता है, WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो सुरक्षा के लिए जाना जाता है। RBC की बात करें तो RBC जो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट है 87 नंबर प्रश्न, कि मिलान करने के दिया है, तो इसमें आप ये मिला सकते हैं कि यूकेलिप्टस है जो अनावृतबीजी पौधा है, और आपका साइकस है जो साइकस ये आवृतबीजी हो जाएगा, साइकस अनावृतबीजी हो जाएगा। फर्न की बात करें तो फर्न आपका हो जाएगा टेरिटोफाइटा, फर्न टेरिटोफाइटा। क्लेमिडोमोनास जो बचिया शैवाल है, क्लेमिडोमोनास शैवाल है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो वृषण में होता है, वृषण में होता है, मेल का वृषण में होता है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन। निम्नलिखित कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? तो कवक द्वारा होता है आपको दम्मा, स्लिप फुट और दाद कवक द्वारा होता है। जो पेचिस है जो आपका कवक द्वारा नहीं होता है, पेचिस आपको प्रोटोजोआ द्वारा होता है, प्रोटोजोआ द्वारा होता है पेचिस। नेक्स्ट प्रश्न है कि
आवृत्ति बीजियों में प्रजनन अंग पौधे किस भाग में स्थिर होता है? तो ये जड़ में स्थिर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाल रिपोर्ट कितने मानक पर आधारित है? तो ये मुख्य रूप से 6 मानक पर आधारित रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि न्यूनतम कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना से है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का ही कार्यकाल 4 वर्ष का रह गया था। 4 वर्ष में इसको ख़त्म कर दिया गया था। और एक प्रश्न आता है कि पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है? तो आपको रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कि आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वक्र क्या कहते हैं? ये तो इसको कहते हैं लॉरेंज वक्र कहते हैं। लॉरेंज वक्र को आय की विषमता को प्रदर्शित करने को लॉरेंज वक्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हस्तकरघा के विकास से है? तो मीरा सेठ की समिति का संबंध हस्तकरघा से है। सहकारी समिति का संबंध केंद्र राज्य के बीच संबंध से है। नेक्स्ट प्रश्न भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुई है। ये आपका अब आगे 5 क्वेश्चन आपका मैथ का है, तो इसको आप देख लीजिएगा और वीडियो रोक करके बना लीजिएगा और बना करके कमेंट कीजिएगा कि हाँ 100 में कितना सही होता है। तो हम धीरे धीरे आपको दिखा देते हैं। और जिन किन्हीं कॉपी का इसका PDF चाहिए वो कमेंट में ज़रूर अपना हमें कोई माध्यम बताइए कि किस माध्यम से आपको हम दें। PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और इस प्रकार आज 100 प्रश्न ख़त्म होता है। वॉल्यूम 1 का सेट 4 था आज, और नेक्स्ट डे सेट 5 देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो और दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको बोले कि लाइक सब्सक्राइब इसको करें और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए, क्योंकि एग्ज़ाम जो 14 मई को होने वाला है उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। दरोगा का तो उपयोगी है ही, साथ ही सिपाही के लिए उपयोगी होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।